हेलो स्टूडेंट, क्लास 7, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपको इस इस साल अपने आपको ये बुक लगवाई थी संक्षिप्त महाभारत, जिसका लॉकडाउन की वजह से अभी तक एक भी चैप्टर नहीं करवा पाए, लेकिन इस टर्म से इस बुक के चैप्टर भी आपको करने हैं। तो आज हम इस बुक का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है राजा ययाति के वंशज। लेट्स वी स्टार्ट। प्राचीन भारत में ययाति नाम के एक राजा थे। वे बहुत शूरवीर थे। उनकी 2 पत्नियां थीं, जिनका नाम था देवयानी व शर्मिष्ठा। देवयानी के पिता असुरों के गुरु शुक्राचार्य थे तथा शर्मिष्ठा के पिता असुरों के राजा वृक्षपर्वा थे। देवयानी के यदु तथा तुर्वसु नामक 2 पुत्र हुए। इन दोनों में यदु बड़ा था, जिनका नाम पर यदुवंश चला। श्री कृष्ण ने यदुवंश में ही जन्म लिया था। शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए, जिनमें पुरु सबसे छोटा था। पुरु बड़ा पराक्रमी और बुद्धिमान था। इनके उन गुणों के कारण ययाति ने उसे अपना उत्तराधिकारी बनाया। ययाति वंश का नाम पुरु के नाम पर पौरव पड़ा। पौरव वंश का एक राजा दुष्यंत हुए। भरत उन्हीं के पुत्र का नाम था, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। देखिए, यहाँ पर एक राजा ययाति के बारे में बताया गया। ये राजा ययाति जो थे वो प्राचीन भारत में एक राजा थे। उनके बहुत ही शूरवीर थे। उनकी 2 पत्नियां थी, जिन एक का नाम देवयानी था और शर्मिष्ठा था। जो देवयानी थी, उनके 2 पुत्र हुए, जिनका नाम था यदु और तुर्वसु। और जो यदु थे, उनके नाम पे यदुवंश चला, जिसमें श्री कृष्ण का आगे चल के जन्म होता है। शर्मिष्ठा के 3 पुत्र होते हैं, जिसमें सबसे छोटा होता है पुरु, और पुरु के नाम पे पौरव वंश पड़ा। जो पौरव थे, उनके वंश में एक राजा हुए थे दुष्यंत। दुष्यंत के जो बेटे थे, उनके नाम पे भारत, उनका नाम भरत था, और भरत के नाम पे ही हमारे देश का नाम भारत रखा गया था। भरत अत्यंत पराक्रमी और वीर राजा थे। भरत के वंश पर हस्तिन नाम का एक प्रसिद्ध राजा हुआ, जिसने हस्तिनापुर की नई राजधानी बसाई। भरत के वंश में कुरु नाम के एक राजा हुए, जिनके वंशज कौरव कहलाए। कुरु के नाम से ही कुरुक्षेत्र नामक स्थान प्रसिद्ध हुआ। कौरव राजवंश में राजा प्रतीप के पुत्र शांतनु का जन्म हुआ। अब इसी कुरु वंश में जो राजा भरत का वंश चला हुआ आ रहा है, जिसमें कुरु नाम का एक राजा हुए थे, जिसके नाम पे कौरव वंश पड़ा, और कुरुक्षेत्र भी इन्हीं के नाम पे बसाया गया था। इसी वंश में आगे चलकर एक राजा हुए थे प्रतीप, और उनके पुत्र थे शांतनु। शांतनु प्रतापी और योग्य राजा थे। उसने शासन में प्रजा बहुत सुखी थी। वे प्राय गंगा नदी के तट पर शिकार करने आते थे। अब जो शांतनु है, यहाँ से हमारी महाभारत की कहानी शुरू होती है। तो जो शांतनु थे, वो बहुत ही शूरवीर और बहुत ही प्रतापी राजा थे। वे प्राय मतलब अक्सर गंगा नदी के तट पर शिकार करने जाते थे। एक दिन गंगा तट पर उनकी भेंट एक सुंदर युवती से हुई। राजा ने उस युवती के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। उस युवती ने इस शर्त पर विवाह करना स्वीकार किया कि राजा उनकी किसी बात के लिए कभी नहीं रोकेंगे और ना ही उससे किसी प्रकार का प्रश्न करेंगे, अन्यथा वह उन्हें छोड़कर चली जाएगी। तो एक बार शांतनु जो होते हैं, वो गंगा नदी के किनारे घूमने आते हैं। तो वहाँ पर वो एक सुंदर स्त्री को देखते हैं, जो गंगा होती हैं। वो उस स्त्री के सामने विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। तो वो जो स्त्री होती है, वो कहती है, मैं आपसे विवाह कर लूँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं आगे भविष्य में कुछ भी करूँगी, आप मुझसे किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं करेंगे, ना ही मुझे वो कार्य करने से रोकेंगे। और जिस दिन आपने मुझे वो कार्य करने से रोका, तो मैं आपको छोड़ के चली जाऊँगी। राजा शांतनु ने उसकी यह शर्त स्वीकार कर ली। वह युवती स्वयं गंगा थी। वह स्वयं गंगा नदी थी, गंगा माता थी। उन्होंने राजा शांतनु से विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात शांतनु और गंगा के 7 पुत्र होते हैं, और जो गंगा होती हैं, वो 7 के 7 पुत्र को क्या करती है, अपनी धारा में बहा देती है। राजा शांतनु ने उसकी शर्त स्वीकार कर ली। वह युवती स्वयं गंगा थी। शांतनु गंगा के 8 पुत्र पैदा हुए। गंगा ने 7 पुत्र को जन्म देती अपनी धारा में बहा दिया। 8वें पुत्र को शांतनु ने बहाने ना दिया। तब गंगा ने उनका वचन याद दिलाया कि वे राजा को छोड़कर पुत्र सहित जाने लगी। राजा ने उनसे पुत्र को ना बहाने और उन्हीं के पास छोड़कर जाने का निवेदन किया। राजा द्वारा पुत्र को ना बहाने की बात सुनकर गंगा मन ही मन प्रसन्न हुई, परंतु क्रोध का अभिनय करते हुए बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए? लगता है आपको केवल अपने पुत्र से मोह है, मुझसे नहीं। आपको मेरी कोई चिंता नहीं है। ठीक है, मैं शर्त के अनुसार मैं ठहर नहीं सकती। हाँ, आपके इस पुत्र को नदी में नहीं बहाऊंगी। इस 8वें पुत्र का मैं पालन पोषण करूंगी और समय आने पर आपको सौंप दूंगी। तो जो गंगा होती है,
वो 7 पुत्रों को नदी में बहा देती है, लेकिन जो 8वां पुत्र होता है राजा उसको बहाने नहीं देते। तो गंगा कहती है कि आपने मुझे वचन दिया था कि मैं कोई भी कार्य करूं, आप मुझसे कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे, नहीं मुझे कोई कार्य करने से रोकेंगे, लेकिन आपने आज मुझे रोका, अपना वचन तोड़ दिया, अब मैं आपके पास नहीं रहूँगी। लेकिन मैं आपने मुझे इस पुत्र को बहाने से रोका है, तो मैं इस पुत्र को नहीं बहाऊँगी, मैं इसको अपने साथ ले जा रही हूँ और मैं इसका पालन पोषण करूँगी और समय आने पर आपको सौंप दूँगी। मैं आपके 8वें पुत्र को अपने साथ ले जा रही हूँ, ये आपके कुल के मान सम्मान में वृद्धि करेगा। इतना कहकर गंगा उस बालक को वहाँ से लेकर चली गई। यही बालक आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुछ वर्ष पश्चात एक दिन शांतनु जब गंगा तट पर शिकार करने गए तो उन्होंने देखा एक बालक ने अपने बाणों से गंगा के प्रवाह को रोका हुआ है। शांतनु यह दृश्य देखकर आश्चर्य में पड़ गए। तभी वह गंगा प्रकट हुई। उन्होंने शांतनु से कहा, महाराज, ये आपका पुत्र देवव्रत है। इसने महर्षि वशिष्ठ, परशुराम और शुक्राचार्य से शिक्षा प्राप्त की है। अब आप इसे अपने साथ ले जा सकते हैं। महर्षि शांतनु ने देवव्रत को अपने साथ लेकर हस्तिनापुर लौटा। उन्होंने देवव्रत को युवराज और अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो जब देवव्रत बड़े होते हैं, जो शांतनु और गंगा के 8वें पुत्र होते हैं, उनका नाम देवव्रत होता है। जब वो बड़े होते हैं तो गंगा उनको शांतनु को सौंप देती है कि आपके पुत्र, और इन्होंने शुक्राचार्य से, परशुराम जी से और वशिष्ठ जी से शिक्षा प्राप्त की है और ये आपके आज से उत्तराधिकारी होंगे। तो वो शांतनु होते हैं, वो अपने पिता के साथ हस्तिनापुर आ जाते हैं और हस्तिनापुर आके जो शांतनु होते हैं वो देवव्रत को क्या करते हैं, अपना उत्तराधिकारी और युवराज घोषित कर देते हैं। महाराज शांतनु के कुरुवंश की वंशावली। महाराज शांतनु की 2 रानियाँ थी जिनका नाम क्रमशः गंगा और सत्यवती था। तो जो गंगा है वो तो भीष्म पिता यानी कि देवव्रत की माता होती हैं, और एक दूसरी पत्नी होती है शांतनु की जिनका नाम सत्यवती होता है। तो रानी गंगा का एक पुत्र था जिसका नाम देवव्रत था, और रानी सत्यवती के 2 पुत्र थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। विचित्रवीर्य की 2 रानी अंबिका और अंबालिका थी। अंबिका के पुत्र का नाम धृतराष्ट्र था। धृतराष्ट्र की पत्नी का नाम गांधारी था। गांधारी के 100 पुत्र हुए। ये 100 पुत्र कौरव थे, जिनमें सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन था। अंबालिका के पुत्र का नाम पांडु था। पांडु की भी 2 रानियाँ थी जिनका नाम कुंती और माद्री था। कुंती के 3 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, तथा माद्री के 2 पुत्र थे, नकुल और सहदेव। तो ये हम अभी आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। महाराज शांतनु के वंश की वंशावली थी कि आगे चल के इनका वंश कैसे बढ़ता। तो इस चैप्टर के आपको ये क्वेश्चन आंसर करने हैं अपनी कॉपी में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।